दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम बजट 2026 में डायरेक्ट टैक्स में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, यानी कि इनकम टैक्स के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें यहां पर 2026 के बजट में देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें 1 अप्रैल से इफेक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे, उनको हम डिटेल में यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर टैक्स स्लैब्स की बात करें तो यहां पर जो टैक्स स्लैब लास्ट ईयर हमें बजट 2025 में देखने को मिली थी, एज इट इज देखने को मिल रही है, यानी कि यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। यानी कि अभी भी आपके पास में जो 12 लाख रुपीस की एग्जम्पशंस थी, यानी कि 12 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना था यदि आप एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है, तो यहां पर आपके पास 12 लाख रुपए तक की सेक्शन 87A के तहत जो आपको रिबेट मिलती है वो अभी भी एज अ कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। हाँ, सैलरी पर्सन के लिए यहां पर एक बेनिफिट और देखने को मिलता है, क्योंकि उनको 12 लाख तक की तो एग्जम्पशन मिलती ही है, लेकिन साथ ही साथ जो स्पेशल डिडक्शन उनको 75,000 की मिलती है, जिसके चलते उनकी जो लिमिट है वो बढ़कर 12,75,000 की हो जाती है। तो डेफिनेटली सैलरीड पर्सन के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा यहां पर स्लैब्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम हमें लास्ट ईयर देखने को मिल रही थी, वही हमें आगे भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करें तो यहां पर अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं और अगर आप उसमें कुछ गलती कर देते हैं, तो उसको रिवाइज करने का जो आपके पास पहले मौका था वो सिर्फ 31 दिसंबर तक होता था, लेकिन अब आपके पास जो मौका रहेगा आपके आईटीआर को रिवाइज करने का वो 31 मार्च तक का रहेगा, यानी कि 3 महीने यहां पर अब आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं अपने एरर्स को करेक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट है। जो भी टैक्स पेयर हैं और यहाँ पर जो भी सीएज हैं, उनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो वो रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। एक स्मॉल फी जो आपको पहले भी पे करनी पड़ती थी वो अभी भी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर कुछ डेडलाइंस, यानी कि इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। यानी कि सबसे पहला जो चेंजेस है वो सैलरीड पर्सन के लिए तो कोई चेंजेस नहीं है। सैलरीड पर्सन के लिए जो ITR 1 और ITR 2 फाइल होता है उसकी डेडलाइन पहले भी 31 जुलाई थी, अभी भी हमें 31 जुलाई ही देखने को मिल रही है। लेकिन सैलरीड पर्सन्स के अलावा जो नॉन ऑडिट केसेस हैं उसमें जो ITR फाइल करने की पहले ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई थी, अब उसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। तो ये एक मेजर चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसका बेनिफिट डेफिनेटली यहां पर टैक्स पेयर को मिलने वाला है। साथ ही साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो गुड न्यूज, इफ यू गॉट मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन, तो यदि आपको अगर मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन मिलता है तो पहले आपको उस पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट था उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अब यहां पर इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ NRI कैन नाउ इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक इजीली। यहां पर जो गवर्नमेंट PSI स्कीम लेकर आई है, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम लेकर आई है, उसमें अब NRI इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर और भी इजीली यहां पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये भी एक मेजर चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ फॉरेन ट्रेवल एंड एजुकेशन जस्ट गॉट चीपर, यानी कि अगर आप यहां पर फॉरेन में जाकर अपनी स्टडी करते हैं या फिर अगर आप फॉरेन कंट्री घूमने जाते हैं तो उसमें अब आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले यदि आप अगर फॉरेन ट्रिप घूमने का प्लान करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट जो TCS कलेक्ट करती थी वो लगभग 5% से लेकर 20% तक कलेक्ट करती थी, लेकिन अब उस TCS को घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। तो फॉरेन घूमने वालों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप एजुकेशनल और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर बाहर जाते हैं तो उसके लिए भी आपको अगर आप मनी सेंड करते हैं तो पहले उस पे TCS 5% था, अब उसे घटाकर भी 2% कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत ही शानदार अपडेट्स हमें यहां पर देखने को मिल रही है। इसे आप एक एग्जांपल के थ्रू भी यहां पर समझ सकते हैं। इफ यू आर सेंडिंग अ 10 लाख फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन, अर्लियर 50,000 rupees was collected at TCS. Now only 20,000 will be collected. You save 30,000 upfront. यानी कि ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट यहां पर टैक्स पेयर को देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आपका कोई
चिल्ड्रन, आपका कोई बच्चा बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहा है और उसके लिए अगर आप 10 लाख रुपए उसे सेंड करते हैं तो उस पर पहले आपको 50,000 का टीसीएस देना पड़ता था, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में आपको सिर्फ 20,000 रुपए ही टीडीएस देना होगा। तो यहां पर सीधे से 30,000 रुपए का बेनिफिट यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहां पर इजियर टू गेट लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट भी यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम एनआरआई, अगर एनआरआई कोई प्रॉपर्टी बाय करता है तो जो टीडीएस की प्रोसेस है उसे भी सिंप्लीफाइड किया गया है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप्स देखने को मिल रही है। वन टाइम चेंजेस टू डिक्लेयर स्मॉल फॉरेन असेट्स, तो यहां पर भी हमें काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ, साथ ही साथ फॉरगेट टू फाइल करेक्टली यू कैन स्टिल अपडेट, यदि आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं, स्टिल अपडेट योर रिटर्न, यानी कि यहां पर आप 10% एक्स्ट्रा टैक्स पे करके अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पेनल्टी प्रोटेक्शन भी एक्सपांड कर दी गई है। साथ ही साथ जो नो जेल फॉर दिस मिस्टेक्स एनी मोर, तो यानी कि अगर आप इनमें केसेस में से अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं तब आपको यहां पर जेल नहीं होगी, यानी कि ये एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ इनकम टैक्स के केस में एक ही बैड न्यूज देखने को मिल रही है, वो है एफ&ओ ट्रेडर्स के लिए जो फ्यूचर एसटीडी करते हैं, वो फ्यूचर में एसटीडी इंक्रीज कर दिया गया है 0.02% से 0.05%, और ऑप्शन के केस में एसटीडी इंक्रीज कर दिया गया है 0.01% से 0.15%। तो ये एक हमें नेगेटिव चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। अदरवाइज टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी यहां पर हमें पॉजिटिव चेंजेस इनकम टैक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।